बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम BSN सेमेस्टर सेकंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो बायोस्टैटिस्टिक पोर्शन है वो हम आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, फिर इसके बाद हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस करनी है। लेकिन स्टूडेंट दो तीन बातें आप लोग जहन नशीन कर लें ताकि फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला ना हो। ठीक है, तो हमारे पास एक डेटा सेट होता है। डेटा सेट क्या होता है? डेटा सेट हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 इस तरह के हमारे पास डेटा सेट्स होते हैं। डेटा सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें मुख्तलिफ किस्म की डेटा डिस्पर्स हो, जो न्यूमेरिकल डेटा हो। सही है, तो इसके लिए हम एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करते हैं, सेकंड वन हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन को फाइंड करते हैं। किस तरह? सबसे पहले जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, तो सॉरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है? These are the central value and a data set also called average। हमारे पास एक डेटा सेट है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो क्लास है, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने 100 मार्क्स ली है 100 में से, और बाकी ने जो है 80 मार्क्स ली है, लेकिन दो ने जो है 10 मार्क्स ली है। तो इस कॉलेज का जो एवरेज है वो क्या है? ठीक है, तो इन 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करना और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिवाइड करना, इससे जो आंसर आएगा वो एवरेज होगा। सही है, तो इस तरह हम जो है इसमें सेंट्रल वैल्यू को जो है फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डेटा सेट है, तो इस डेटा सेट के लिए हमने क्या करना है? इसका जो सेंट्रल वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे, जिसको कहते हैं एवरेज। ठीक है, these measures summarize the whole data set in a single value। ये जितना भी हमारे पास डेटा सेट है ना, इन सबको हम एक ही वैल्यू में फाइंड करते हैं। एक सिंगल वैल्यू में इसको हम क्या करते हैं? डेटा सेट को समराइज करते हैं। तो याद रखना, ये 100% ठीक नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि बस एवरेज है और एवरेज बिल्कुल। हम कहते हैं ना एवरेज ये बंदा इस तरह है, एवरेज इतने लोग जो है बीमार होगी, तो जरूरी तो नहीं है कि अगर हम कहें कि एवरेज 1 मिलियन लोग हैं तो जरूरी नहीं कि 1 मिलियन फिक्स हो, कम ज्यादा इसमें होता है। सही है, तो ये हमारे पास ये बायोस्टैटिस्टिक पोर्शन है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के सर बख्तियार अली शाह ने इसमें ऐड किया है। तो आप लोगों ने इस तरह जो है इसको जो है जानना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? मीन को फाइंड करते हैं। सही है, फिर इसके बाद जो है हम मीडियन को फाइंड करते हैं, फिर हम मूड को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बना? MCT। व्हाट इज MCT? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सही है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या करते हैं? एक डेटा सेट के हम मिड वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, मिड वैल्यू को फाइंड करना मीन, या इसके हम मीन फाइंड करते हैं, या इसके हम मीडियन फाइंड करते हैं, या इसके हम मूड फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर याद रखना हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेटा है। एक हमारे पास है इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल डेटा वो डेटा होता है जिसमें कोई रिपीटेशन ऑफ नंबर ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जिसमें कोई पॉइंट्स ना हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि पला बंदे के 4 बच्चे हैं। ठीक है, या पला बंदे के जो है कितने मार्क्स हैं? 283 मार्क्स है। या पला बंदे के पास कितनी बुक्स है? 8 बुक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है जिसमें कोई पॉइंट वगैरह ना हो। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा वो डेटा जिसमें पॉइंट्स मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा हाइट जो है कितना है? मेरा हाइट है 173 सेंटीमीटर, तो 173.2 सेंटीमीटर, 172.2 सेंटीमीटर। सही है, या मैं कहता हूं मेरा वेट कितना है? 82.7 किलोग्राम आई थिंक। तो ये क्या है? ये हमारे पास, या मैं कहता हूं कि इतनी जो है चारसद्दा में या पेशावर में मलेरिया की 28.8% जो है लोग मलेरिया पे जो है इस डिजीज पे हैं। तो ये जो पॉइंट्स में नंबर आता है ना, ये हमारे पास डिस्क्रीट होता है।
सही है। और जो हमारे पास पॉइंट में जो नंबर आता है कंटिन्यूस होता है, जो पॉइंट के अलावा होता है तो वो हमारे पास क्या है, वो डिस्क्रीट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखें इंडिविजुअल डेटा क्या होता है। इंडिविजुअल डाटा में कोई नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 1 2 3 5 8 11 20 30 40। ये क्या है, इसमें कोई वर्ड रिपीट हुआ है, कोई नंबर रिपीट हुआ है? नहीं, एक बार आया है, तो ये हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल डेटा। फिर इसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा क्या है स्टूडेंट, इस पे मैंने एक लेक्चर बनाया है, फर्स्ट लेक्चर जो सर बख्तियार की जो स्लाइड्स है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों ने जाना है और उधर वो लेक्चर देखना है। तो इसमें मैंने इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा को एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को भी और प्राइमरी सेकेंडरी डेटा को जो है एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा हमारे पास वो डेटा होता है जिसमें कोई पॉइंट्स ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 2 बुक्स, सही है, या मैं कह सकता हूं कि 2 बेबीज, 3 एप्पल्स, 6 बनाना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई पॉइंट्स वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट डेटा। फिर हमारे पास जो आता है वो है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसका जो टेंपरेचर है 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें पॉइंट आया तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, फिर मैं कहता हूं इसका जो वेट है वो क्या है, 82.1 केजी है। तो ये पॉइंट वाला जो है हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूअस है, और जो पॉइंट के अलावा है वो क्या है, वो डिस्क्रीट है, और जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं है तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे आप लोगों ने देखना है कि इंडिविजुअल डेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है इंडिविजुअल डेटा है, सही है, फिर हमारे पास डिस्क्रीट है, फिर हमारे पास कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैंने इंडिविजुअल के लिए मीन फाइंड करना है, फिर मैंने इसके लिए मीडियन फाइंड करना है, फिर इसके लिए मैंने मोड फाइंड करना है। ये मेरा टास्क है। ठीक है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, किस तरह आ सकते हैं मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। फिर मेरे पास डिस्क्रीट डेटा है, डिस्क्रीट डेटा के लिए हम मीन फाइंड करेंगे, फिर मीडियन फाइंड करेंगे, फिर हम मोड डिस्क्राइब करेंगे। फिर कंटिन्यूअस डेटा के लिए हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, फिर मोड फाइंड करेंगे, फिर मीडियन फाइंड करेंगे। तो इसके साथ मेरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल के लिए हम किस तरह फाइंड करते हैं स्टूडेंट, यहां पे आप लोगों ने देखना है। मीन हम फाइंड करते हैं फॉर इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा सेट है 1 2 3 4 5। इसके लिए मैंने मीन फाइंड करना है, ये एमसीक्यूज बार बार आ चुका है। तो इसके लिए मैं मीन किस तरह फाइंड कर सकता हूं स्टूडेंट्स, इसके लिए जो मीन है ना, तो हमारे पास है कि इसको मैं क्या करूं, इसको मैं इस तरह करूं कि समेशन x n इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीन है। ठीक है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, मीन है। तो समेशन x का क्या मतलब है, ये x है। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय x का नंबर कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा सेट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, 5 है। इन सब को आपस में ऐड करके 5 पे डिवाइड करना है। 1 + 2 3 3 6 4 10 15
15 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो 3 क्या है? 3 हमारे पास मीन फाइंड हुआ, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि इसका डेटा, इस डेटा सेट का हमारे पास मीन क्या है, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के लिए 3 इसका क्या है? मीन है, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंडिविजुअल के लिए मीन तो हमने जो है इसके लिए फाइंड किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम एक और एग्जांपल जो है सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 4 6 8 15 20। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मीन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास है x डिवाइड बाय n, ठीक है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम किस तरह यूज कर सकते हैं? इसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x है, तो x क्या है? 2 4 6 8 15 20। तो इसको ऐड करके इससे क्या आएगा? समेशन x कितना है? इन सबको ऐड करके क्या आएगा? 55। क्या? 55। 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? n है, n क्या है? 6 है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास 55 और n क्या है? 6 है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके क्या आएगा? 9.60 kg। ये यूनिट भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम मास की बात करें तो किलोग्राम, अगर हम हाइट की बात करें तो सेंटीमीटर, अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम। तो ये मैंने वेट के लिए फाइंड किया, तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। इस तरह हम एक और बात आप लोग जो है रिमेंबर करें कि जो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है ना, डिस्क्रीट डेटा के लिए आप लोग याद रखना, डिस्क्रीट डेटा में जो है फ्रीक्वेंसी होता है बट नो क्लास इंटरवल। कोई क्लास इंटरवल नहीं होगा, ठीक है। क्लास इंटरवल का मतलब है कि हम इस तरह कहें कि 1 से 5 तक जो है 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, या मैं कह सकता हूँ कि 1 से 5 तक जो है हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 2 3 3 3 3 इस तरह, ठीक है। मतलब क्लास इंटरवल जब हम एक क्लास बनाते हैं कि पला परसेंटेज से पला परसेंट तक ये लोग जो है इस तरह है, पला से पला तक जो है ये इस तरह है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए अगर हम देखें तो ये x क्या है? इंडिविजुअल है ना, तो इंडिविजुअल हमारे पास कितने हैं? 1 0 1 2 3 4 5। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब 2 जो है हमारे पास 0 3 है, ठीक है, 1 5 है, ठीक है, 5 टाइम जो है 1 है, 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 8 है। मतलब 5 8 टाइम है, 4 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम है, 2 4 टाइम है, 1 5 टाइम है, 0 3 टाइम है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ये वाला मतलब है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस डेटा के लिए याद रखना, इसमें फ्रीक्वेंसी भी होता है और क्लास इंटरवल भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि 1 से 5 तक, ठीक है, फिर 6 से 10 तक, 11 से 15 तक, 16 से 20 तक, 21 से 25 तक। ये क्या है हमारे पास? ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, 1 से 5 तक, 6 से 10 तक, 11। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि ये इसका फ्रीक्वेंसी ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसका क्या है? ये 2 टाइम है, 3 टाइम है, 5 टाइम है, 6 टाइम है, 10 टाइम है। मतलब 21 से 25 में जो स्टूडेंट्स हैं, जो नंबर है वो 10 टाइम है, फ्रीक्वेंसी इसकी 10 है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल दोनों है, इसमें जस्ट जो है फ्रीक्वेंसी होता है, कोई टाइम इंटरवल इसमें क्लास इंटरवल नहीं होता है, ठीक है। चले इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो मैंने फाइंड किया, लेकिन अब मैं जो है डिस्क्रीट सीरीज के लिए, मैं डिस्क्रीट डेटा के लिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रीट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट कौन सा होता है? जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है बट कोई क्लास इंटरवल नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता, अब हम डिस्क्रीट सीरीज को जो है एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज का क्या मतलब है कि फ्रीक्वेंसी है बट क्लास इंटरवल नहीं है, ठीक है। 2 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है और इसमें कोई पॉइंट्स भी नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इसका जो फार्मूला है वो क्या है, इसका फार्मूला है fx डिवाइड बाय समेशन f। ये इसका क्या है, ये इसका फार्मूला है। अब इसमें मैं एग्जांपल को जो है सॉल्व करता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास x क्या है, x मेरे पास सेंटीमीटर में है, कोई हाइट की बात हो रही है, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो इसके लिए अब फ्रीक्वेंसी भी हमें फाइंड करना है, लेकिन फाइंड नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें दिया है। तो 1 2 टाइम आया है, ठीक है, ये 4 टाइम आया है, ये 3 टाइम आया है, 5 टाइम आया है, 6 टाइम आया है, 3 टाइम आया है, ठीक है। ये इसका फ्रीक्वेंसी है। तो हमें क्या फाइंड करना है, fx को फाइंड करना है। fx का क्या मतलब है, x है ये f है, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, ये 54, 6 9 जा 54, फिर 3 11 जा 33, ठीक है। तो अब हमें देखना है इससे क्या आएगा, इससे आएगा 151, लेकिन इसका क्या मतलब है, समेशन x, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, सॉरी, इससे क्या आएगा, इससे क्या आएगा, समेशन f। इससे क्या आएगा, अगर हम इसको ऐड करें आपस में, इससे आएगा 23, ठीक है। और इससे आएगा 1 3 6 5 11, फिर 18, फिर 9, तो 27, फिर 11 48, ठीक है। तो इन दोनों को आपस को में हम अगर ऐड करें fx को, तो fx से क्या आएगा, fx 2 1 2, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, लेकिन अब इन सबको आपस में अगर हम ऐड करें, ठीक है, fx को, तो इससे क्या आएगा, इससे 151 आएगा। तो ये भी फाइंड हुआ, ये भी फाइंड हुआ। तो हम क्या करते हैं, ये कितना है, ये हमारे पास 151, ये कितना है 23, तो इससे क्या आएगा, हम इसको डिवाइड करें 6.56 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या, डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारे पास क्या आया, ये आया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज इस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोगों को जो है कोई दिक्कत, कोई मसला ना हो। तो कंटिन्यूअस सीरीज कौन सा होता है, जिसमें क्लास इंटरवल भी हो, पॉइंट्स भी हो और इसमें फ्रीक्वेंसी भी होता है, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला है वो थोड़ा सा जो है अलग है, ठीक है। इस तरह है कि समेशन fm डिवाइड बाय f, ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। ये फार्मूला भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप देखें, सबसे पहले हम इस m को डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ m? m मीन मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, ये m का मतलब है। और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, वो हमारे पास है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये इसका फार्मूला है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक तरफ जो है क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल भी है किलोग्राम में, ठीक है। क्लास इंटरवल किस तरह है, 1 to 5, फिर 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो इसके लिए हमने m को किस तरह फाइंड करना है, इसके लिए हमने m को किस तरह फाइंड करना है। लोअर लिमिट का क्या मतलब है 1, अपर लिमिट का मतलब है 5, 1 5, तो इसका जो फार्मूला है क्या है, 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, इससे क्या आएगा 6 डिवाइड बाय 2, तो इससे आएगा 3, सही है, क्या आएगा 3। फिर 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, इससे आएगा 16 डिवाइड बाय 2, तो इससे क्या आएगा 2
2 8 जा 16, इससे 8 आएगा, इससे 3 आएगा। इस तरह अगर हम 11 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 11 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 से क्या आएगा 5, इससे 5 आएगा। फिर हमारे पास क्या 16 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, इससे क्या आएगा, इससे 3 आएगा। फिर हम 21 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, इससे क्या आएगा, इससे आएगा 4। फिर 26 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, इससे क्या आएगा, इससे आएगा 2। ठीक है, तो ये 4 2, इस तरह ये क्या आएगा, ये हमारे पास m आया। फिर हमें जो है फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी हमें दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है कि 1 से 5 तक जो है हमारे पास 3 to 5, ये हमारे पास 3 है, 2 है, 5 है, ये हमें दिया है। फ्रीक्वेंसी हमें दिया 3 to 5 दिया है और 3 4 2, 3 4 2, ये हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, fm को हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास fm है। तो fm किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, mf मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9, ये हमारे पास क्या है, fm है। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 8 जा 16, 5 5 जा 25, ठीक है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास fm फाइंड हुआ। अब fm को आपस में ऐड करके तो इससे क्या आएगा, fm क्या आएगा, इससे आएगा 292। ठीक है, और ये क्या है, अगर हम इसको ऐड करें तो इससे आएगा समेशन f, तो समेशन f से क्या आएगा 19। ठीक है, तो ये भी फाइंड हुआ, ये भी फाइंड हुआ। समेशन f क्या है, x इज इक्वल टू, ये क्या है 292, 292, ये क्या आया, ये हमारे पास 19 सही, 19, इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा 15.36 किलोग्राम की बात है तो किलोग्राम। ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस डेटा के लिए हमने क्या फाइंड किया, हमने मीन फाइंड किया स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह आप लोगों ने इसको जो है सॉल्व करनी है ताकि फिर पेपर में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, हमने मीन को जो है डिस्क्राइब किया, मीन को हमने एक्सप्लेन किया विद इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमने फार्मूले सब कुछ जो है एक्सप्लेन किया। अब हम डिस्क्राइब करते हैं नंबर सेकंड, जो हमारे पास मीडियन है। क्या मीडियन मतलब 50% डेटा जो है अबव द मीन होता है, 50% डेटा बिलो द मीन होता है इसमें। ठीक है, 50% मीन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास मीन है। ठीक है, तो 50% अबव है, 50% बिलो है, ये बिलो है, ये अबव है, इस तरह भी है और इस तरह जो है ये भी है। तो ये हमारे पास क्या है, मीडियन है। अब मीडियन को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो ये हम इंडिविजुअल के लिए अलग, कंटिन्यूअस के लिए अलग और डिस्क्रीट के लिए अलग, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको इंडिविजुअल सीरीज के लिए फाइंड करूं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक डेटा सेट है 2 4 8 15 20 35 40 45 50, इसके लिए मैं मीडियन को किस तरह फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है हमारे पास। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, तो ये मिड वाला जो वैल्यू है ये क्या है, ये हमारे पास मीडियन है। सही है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीडियन है। तो 20 क्या है, 20 हमारे पास मीडियन है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने देखना है कि अगर हमारे पास डेटा सेट, इफ डेटा सेट इवन अगर वो ऑड हो, ऑड का मतलब है कि 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, तो ये क्या है, ये 9 नंबर है ना। तो 9 7 5 3 1, इसके लिए हमें क्या करना है, बस मिड वैल्यू को हमने क्या लेना है, मीडियन को लेना है। लेकिन अगर हमारे पास अगर डेटा सेट क्या हो
इवन हो, इवन, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 2 4 8 15 20 और 35 40 50 55 55 और 60। तो वही हमारे पास है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें कुछ ऐड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 20 और 35 ये दोनों इसमें अब आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 20 प्लस 35 डिवाइड बाई 2, तो इससे क्या आएगा हमारे पास 55 डिवाइड बाई 2, तो इससे आएगा 27.5। तो 27.5 हमारे पास क्या है, ये मीडियन है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इंडिविजुअल के लिए है। फिर इसके बाद हम डिस्क्रीट के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए हम फाइंड करते हैं ताकि पेपर में कोई मसला प्रॉब्लम ना हो आप लोगों के लिए, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है ताकि कल कोई प्रॉब्लम कोई मसला ना हो, ठीक है। अच्छा देखना, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है आप सबको पता है। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसी है बट कोई क्लास इंटरवल नहीं होता है और पॉइंट्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो मुझे जो है यहाँ पे एक जो है हमें एग्जांपल दिया है, और एग्जांपल किस तरह दिया है कि x हमें दिया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल के 2 4 6 8 2 4 6 8 और 10 12 14 16 इस तरह दिया है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें दिया है कि 3 2 5 3 4 3 2 5 3 4 2 1 7, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। लेकिन अब इसके लिए हमने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है, किस तरह फाइंड करना है, 3 3 2 3 2 5, ठीक है। फिर 5 फिर हमारे पास क्या है 10, तो 10 3 13 13 4 17 17 2 19 19 1 20 27, ओके। इस तरह आप लोगों ने इन सब को आपस में ऐड करके 3 अपनी जगह 3 2 5, फिर 5 के साथ 5 10, फिर 10 के साथ 3 13, इस तरह ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन सब को आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, इससे क्या आएगा हमारे पास, इससे आएगा 27, ठीक है 27। अब इसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, इसके लिए जो फार्मूला है वो आप लोग अपने पास जो है नोट कर सकते हैं, EF + 1 डिवाइड बाय 2। तो EF कितना है 27 है, कितना है 27 + 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या 28 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 2 4 14, इससे क्या आएगा 14, ठीक है। इससे क्या आएगा 14, तो 14 हमारे पास क्या हुआ, ये 14 हमारे पास आया। अब आप लोगों ने जो है देखना है कि अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये वाला वैल्यू हो, ये वाला वैल्यू अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हो तो ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आगे जो x में नंबर है वो आप लोगों का मीडियन है। लेकिन अगर 14 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप लोगों को नहीं मिला तो फिर हमारे पास 14 से आगे जो वैल्यू है, अगर ये वाला वैल्यू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिला जहां भी, तो ठीक है आप लोग इसको अपना मीन मीडियन करार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला वैल्यू आप लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं मिला तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर इसमें जो 14 से आगे का जो भी वैल्यू हो वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 14 से आगे कौन सा वैल्यू है, ये वाला है, तो इसके आगे जो आप लोगों का
x है, इसको आप लोगों ने लेना है। तो इसका हमारे पास मीडियन क्या होगा 10 इसका क्या है मीडियन है, याद रखो, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, एक तो क्लास इंटरवल होता है, एक क्लास इंटरवल होता है, सेकंड हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी भी होता है, और थर्ड इसमें पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग कि कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह देखता हूं कि इसे हमें दिया है कि क्लास इंटरवल हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल दिया है 1 to 5, फिर 6 to 10, फिर 11 to 15, फिर 16 to 20, फिर 21 to 25, ठीक है, और 25 to 26 to 30, 31 to 35 और 36 to 40। ये हमें क्लास इंटरवल दिया है। अब इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी भी दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया है कि 3 2 और 4 3 4 3 और फिर 5 6 4 2 5 6 4 2। ये हमें क्या दिया, हमें फ्रीक्वेंसी भी दिया। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी जो है फाइंड करना है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं कि 3 अपनी जगह, फिर 3 to 5, फिर 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 6 तो 24 सॉरी 23, फिर 23 4 27 और फिर 7 to 27 और 27 और 7 तो 3 और 34, ठीक है, वो 34, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज है क्योंकि ये कंटीन्यूअस वैल्यू है और इसमें क्या है क्लास इंटरवल भी है। तो इसके लिए हमने क्या कौन सा फार्मूला यूज करना है, f डिवाइड बाय 2। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमने ऐड करना है। इससे क्या आएगा, इससे आएगा हमारे पास 29 EF कितना है 29, तो ये क्या है 29 डिवाइड बाय 2। इससे क्या आएगा 29 डिवाइड बाय 2, इससे 14.5। अब देखना ये हमारे पास 14.5, तो 14.5 तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन 14.5 से आगे जो भी वैल्यू है 14.5, ये 12 है, कम है, लेकिन ये 17 क्या है 14.5 से आगे वाला फर्स्ट नंबर है। तो इसके आगे आप लोगों ने आना है। ये वाला क्या हुआ, ये वाला हमारे पास क्लास इंटरवल हुआ, ठीक है। अब इसके साथ आप लोगों ने एक और काम करना है। एक और काम किस तरह करना है, इसके लिए आप लोगों ने जो है लोअर बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास, लोअर बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास जो है आप लोगों ने इसके लिए फाइंड करना है। अब वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, एल हम इसके लिए फाइंड करेंगे। एल किस तरह फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास क्लास इंटरवल है इसका लास्ट अपर लिमिट और सेकंड वाले का लोअर, ठीक है। तो 6 - 5 डिवाइड बाय 2, इससे क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 2, इससे आएगा 0.5। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 17 के आगे वाला जो क्लास इंटरवल है 21 से आप लोगों ने 0.5 माइनस करना है, -0.5, और इसके साथ आप लोगों ने 0.5 को प्लस करना है। तो इससे क्या आएगा 20.5 और इससे क्या आएगा 25.5, ठीक है। ये इसका जो है तरीका है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ 20.5 और ये 25.5, ये आप लोग याद रखिए। अब इसका जो अपना फार्मूला है वो क्या है, वो है L प्लस H डिवाइड बाय F N2 समेशन F डिवाइड बाय 2 माइनस CF, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका अपना फार्मूला है कंटीन्यूअस के लिए। अब आप लोगों ने देखना है L क्या है, L हमारे पास है लोअर बाउंड्री,
एच क्या है, एच हमारे पास है वेट, वेट क्या है 1 5 के बीच में कितने से है, कितने नंबर से 5 है ना, 6 10 के कितने हैं 5 है, तो ये क्या है ये वेट है। फिर इसके बाद हमारे पास एफ, तो एफ तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर इसके बाद ई एफ समेशन एफ, तो ये तो समेशन है ना टोटल फ्रीक्वेंसी, और सी एफ का क्या मतलब है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए ये लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 20, लोअर लिमिट कितना है 20.5, तो लोअर लिमिट 20.5, एच कितना है, एच कितना है हमारे पास, एच वेट कितना है 5 है, एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी आप लोग देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी 5 है, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या है 5 है, 17 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ईफ कितना है, तो ये आपस में 29 है, 2 पे डिवाइड माइनस, ठीक है। और सी की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सब को आपस में ऐड करने से आएगा हमारे पास 12, तो इससे जो भी आंसर आएगा हमारे पास होगा कंटीन्यूअस का मीडियन, ठीक है। तो चले आज हमारे पास जो है मीडियन कंटीन्यूअस के लिए, डिस्क्रीट के लिए और इंडिविजुअल के लिए हमने कवर किया, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मूड को। मूड हमारे पास क्या है, मूड हमारे पास है जो मूड रिप्रेजेंट होता है स्मॉल म्यू से, एक्स स्मॉल म्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मूड, सही है। अब याद रखना इफ मूड मोर देन 2 मीनिंगलेस, ठीक है। हम कह सकते हैं कि मीनिंगलेस है, अगर 2 से ज्यादा मूड आया तो इसका मतलब है मीनिंगलेस, ठीक है। अब याद रखना मूड के भी कुछ टाइप्स है, यूनिमूडल, बाइमूडल जिसमें 2 मूड हो 1 मूड हो, 2 मूड वाला भी है, मल्टी मूडल भी होता है, मल्टी मूडल, लेकिन वो फिर मीनिंगलेस होता है, ठीक है। देयर इज नो मूड, हम कैसे इसमें नो मूड है, मूड कोई है नहीं क्योंकि मूड का मकसद ही नहीं रहा। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक इंडिविजुअल डाटा है, ठीक है, या डिस्क्रीट की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल के लिए मूड नहीं होगा, याद रखना इंडिविजुअल डाटा में क्या होता है, इंडिविजुअल डाटा में 1 2 3 4 5 कोई रिपीटिशन ही नहीं है, तो अगर रिपीटिशन नहीं है तो इसमें कोई मूड भी नहीं है, देयर इज नो मूड इन इंडिविजुअल सीरीज, सही है। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट की बात करते हैं, डिस्क्रीट की अगर हम बात करें तो x हमारे पास कितना है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है। यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी दिया है कि 1 है 2 है 3 है 8 है और क्या है 10 है, ठीक है। तो अब हमने देखना है, अब हमने देखना है कि 2 1 टाइम है, 4 2 टाइम है, 6 3 टाइम है, 8 8 टाइम है और 10 टाइम है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका जो इंडिविजुअल है ना वो इसका मूड होगा, तो म्यू क्या हो, ये 10 हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि हमारे पास x है, x क्या है 1 2 3 4 20 80 और 100, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसका 100 है, इसका 200 है, इसका 400 है, इसका 800 है और इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अब देखिए आप लोग देख सकते हैं, आप ये किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 800 का, तो 800 का अभी कौन सा वाला नंबर है 4 है, तो 4 हमारा क्या है, 4 हमारा मूड है। लेकिन ये किस में, डिस्क्रीट में। अब कंटिन्यूअस के लिए कुछ अलग ही मसला है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा जो है, तो कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास क्या है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम देखते हैं कि क्या है, क्लास इंटरवल दिया है 1 to 5 6 to 10 11 to 15 और 16 to 20 21 to 25 26 to 30 और 31 to सॉरी क्लास इतना काफी है
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखें इसके जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2 4 3 5 4 3 5 और 2 4। अब इसका जो है हमारे पास क्या है 5 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसके आगे हमारा 16 to 20 है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं 16 to 20, तो अब इसका जो मूड है वो क्या होता है, अब हम इसको देखते हैं। इसके लिए अपना एक फार्मूला होता है, अपना एक फार्मूला होता है L प्लस Fm माइनस F1 डिवाइड बाय 2Fm माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये इसका क्या है फार्मूला है। तो सबसे पहले आप लोग देखें L क्या है, L हमारे पास लोअर बाउंड्री है, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास Fm है, तो Fm का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F1 का क्या मतलब है, F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी द प्रीसीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी दी प्रीसीडिंग क्लास। व्हाट इज द प्रीसीडिंग क्लास, इस वाले फ्रीक्वेंसी से पहले वाला क्लास, इसको प्रीसीडिंग क्लास भी कहते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है F2 है, F2 क्या है फॉलोइंग क्लास, जो फॉलोइंग क्लास है वो ये वाला क्लास है, ये फॉलोइंग क्लास है, इससे पहले वाला प्रीसीडिंग क्लास है। फिर H, तो H हमारे पास क्या है विड्थ है, तो विड्थ कितना है 1 2 5 5 6 to 10 5 नंबर इसके बीच में है, तो ये हमारे पास 5 है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसको फुट करना है, ठीक है। तो इसमें फुट करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं L कितना है इसका जो हमारे पास क्या। अब इसका मैंने कहा था ना कि हम क्या फाइंड कर सकते हैं 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2 0.5। तो इसको मैंने फाइंड किया था कि 16 से 0.5 को माइनस करें और इसके साथ प्लस करें, तो इससे माइनस करके 15.5 और इससे प्लस करके 20.5, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि लोअर लिमिट कितना है हमारे पास 15.5 हमारे पास लोअर लिमिट है 15.5, ठीक है। फिर हम FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितने हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 5 है ना, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस F1 कितना है हमारे पास, F1 हमारे पास 3 है। F1 का क्या मतलब है, F1 का मतलब प्रीसीडिंग क्लास, ठीक है। तो 3 है, 3 किस तरह है ये आप देखें, ये प्रीसीडिंग क्लास है ना, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो ये 3 है डिवाइड बाय 2FM कितना है, FM हमारे पास है 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये 10 आ गया 5 2 जा 10 माइनस F1 3 है और F2, ठीक है। F2 कितना है, F2 भी हमारे पास 5 है, ठीक है। और H कितना है बेट, ये भी 5 है मल्टीप्लाई बाय, तो इससे आएगा आगे प्लस इससे आएगा +2 डिवाइड बाय 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर आगे जो है 15.5 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये दोनों आपस में कट और फिर आएगा 15.5 प्लस 2, तो इससे आएगा 17.5। तो 17.5 हमारा क्या हुआ मूड, लेकिन किसका कंटिन्यूअस क्लास का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीजें जो है आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करना है। अब मैं थोड़ा सा जो है एक क्विक रिव्यू देता हूँ। क्विक रिव्यू इस तरह मैं देता हूँ कि स्टूडेंट्स याद रखना मैंने क्या फाइंड किया आप लोगों ने, मैंने फाइंड किया कि हमारे पास क्या है मीडियन, मीन, मूड। मीन के लिए हमने क्या फाइंड किया, इंडिविजुअल के लिए मीन फाइंड किया, फिर हमने डिस्क्रीट के लिए मीन फाइंड किया, फिर हमने कंटिन्यूअस के लिए मीन फाइंड किया। सबका मैंने फार्मूला लिखा। तो इस तरह एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बायोस्टैटिस्टिक या क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो पेपर हैं इसमें जो एमसीक्यूज आते हैं तो जस्ट आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज देते हैं, आप लोगों को कैलकुलेटर भी एलो है, ठीक है। तो आप लोग इससे सिंपल जो है सबको ऐड करके कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं इस पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। और हमारे पास मीडियन क्या है, तो मीडियन का भी मैंने इंडिविजुअल के लिए डिफाइन किया और मैंने कंटिन्यूअस के लिए भी फाइंड किया, डिस्क्रीट के लिए भी फाइंड किया, इसके अपने फार्मूले भी लिखे। फिर मूड मैंने जो है कहा कि देयर इज नो मूड मोर देन 2,
टू से ज़्यादा मूड नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर होता भी है तो मीनिंगलेस, कोई माना ही नहीं है। मूड का मतलब है मोस्ट फ्रिक्वेंट, मोस्ट रिपीटेबल, मोस्ट ऑब्जर्वेबल, तो वो अगर ज़्यादा हो तो फिर मकसद किया। फिर इसके अलावा यूनी मॉडल भी है, डाई मॉडल भी है, मल्टी मॉडल भी है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इंडिविजुअल के लिए कोई मूड नहीं है। फिर मैंने कहा कि मूड जो है डिस्क्रीट के लिए अलग सा होता है, इजी होता है, फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा है वो होता है, ठीक है, क्योंकि कोई इंटरवल क्लास इंटरवल नहीं होता है, और जो कंटिन्यूस है इसमें क्लास इंटरवल होता है, तो इसके लिए ये वाला सारा का सारा प्रोसेस होता है। तो आज के लिए हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन को एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम, कोई मसला हो, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, मेरा जो चैनल है इस पे मैंने बायोस्टैटिस्टिक के लेक्चर्स लिए हैं और ये सब चीज़ें मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग इसको देखें तो ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा। मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी जो है शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।